श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। हर हर महादेव। तो आज है सोमवार। अब इस सोमवार के दिन किया जाने वाला विशेष उपाय जो हम आज आपको बता रहे हैं ये है दो दीपक उपाय। दोनों दीपक आपको तुमरुका जी या तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से लगाने हैं। आपकी कोई विशेष कामना हो जीवन में या फिर संतान प्राप्ति की जो इच्छा है वह भी क्यों ना हो, आप इस उपाय को अवश्य ही कीजिए। तो सबसे पहले आपको दीप कहाँ पर प्रज्वलित करने हैं, साथ में हम दूसरे उपाय का वर्णन करेंगे आपको, जो आपको करना है लाल चंदन से। तो पहला उपाय की तरफ चलते हैं। ये पहला उपाय तो सबसे पहले आपको प्रदोष काल में ही इन दीपकों को लगाना है। प्रदोष काल कौन सा होता है? प्रदोष काल होता है जब संध्या होती है और सूर्य अस्त का जो समय होता है वही प्रदोष काल होता है। अब इस प्रदोष काल में आपको ये दीप प्रज्वलित करना है। सबसे पहला स्थान है बेलपत्री का वृक्ष। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको पहला दीपक प्रज्वलित करना है। कहाँ पर करना है पहला दीप? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीपक लेके जाइए। अब आपको दीपक प्रज्वलित करना है। अब आप दीप प्रज्वलित करोगे तो फिर मुझसे प्रश्न करोगे कि भैया बात कौन सी लगानी है दीपक में। तो देखो, गुरुजी ने कहा है कि जब आप धन की इच्छा रखकर या फिर संतान की इच्छा रखकर, धन या संतान की इच्छा हो आपकी और आप दीप प्रज्वलित करते हो, तो धन और संतान के लिए जो दीप में बाती लगाई जाती है वो हमेशा लगाई जाती है लंबी बात। कौन सी बात? लंबी बात। और इसके अलावा आपकी कोई भी इच्छा हो, आपकी वैभव प्राप्ति की इच्छा हो, परिवार की खुशियों के लिए, या आपके जीवन में कोई कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, उसके लिए गोल बात का इस्तेमाल किया जाता है। तो संतान के लिए लंबी बात, संतान और धन के लिए, और जीवन में परेशानियों के लिए लंबी बात का इस्तेमाल। जीवन में परेशानियों के लिए गोल बात और संतान और धन के लिए लंबी बात का इस्तेमाल करें। अब आपको दीपक में डालना है घी, और इस घी वाले दीपक को लेके जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे इस दीपक को ले जाकर आपको दीप प्रज्वलित करना है। दीप प्रज्वलित करते समय आपको कौन सा नाम लेना है? भगवान शंकर का जो तुमरुका नाम है, तुमरुकेश्वर महादेव है, तुमरुका जी है, उनका स्मरण करते हुए आपको ये दीप प्रज्वलित करना है। ये करने के बाद में आपको दूसरा दीपक लेना है। अब दूसरा दीप आप लेकर आइए भगवान शंकर के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में लाकर, जो भगवान शंकर के मंदिर की चौखट है। अब इस चौखट में भी ये है कि कहाँ पर हमको दूसरा दीप प्रज्वलित करना है, चौखट के सीधे हाथ पर या चौखट के उल्टे हाथ पर। तो ये दीप आपको प्रज्वलित करना है जब आप मंदिर से बाहर निकलोगे, तो जो आपका सीधा हाथ पड़ेगा उस सीधे हाथ पर जो मंदिर से आप बाहर निकलते समय सीधा हाथ पड़ेगा, और मंदिर में जब प्रवेश करोगे तो आपका उल्टा हाथ पड़ेगा। यहाँ पर आपको ये दीप प्रज्वलित करना है दूसरा वाला। और ये दीप प्रज्वलित करते हुए भी आपको कामना बोलनी है। कौन सी कामना? जो आपके मन की कामना है, और तुमरुका जी का नाम लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत रख दीजिए, 1 या 2 अक्षत रखकर, उस अक्षत को रखने के बाद में आपको अपनी कामना बोलनी है और दीपक प्रज्वलित करना है। इस प्रकार से आपको ये दीप प्रज्वलित करके अपनी कामना बोलते हुए इस दोनों दीपकों को प्रज्वलित करना है। अब आप पूछेंगे कब तक प्रज्वलित करना है? पहले तो आप सोमवार को ही प्रज्वलित कीजिए और अपनी कामना बोलिए। यदि एक सोमवार में आपकी कामना पूर्ण ना हो तो आप दूसरे सोमवार को भी इस उपाय को ज़रूर करें। चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय है वो है धन से संबंधित समस्याओं के लिए। और धन से संबंधित हो, चाहे जीवन में परेशानी हो, चाहे जीवन में कोई भी तकलीफ चल रही हो, उसके लिए क्या करना है? एक कलश ले लेना है। अब इस कलश के अंदर आपको डालना है 2 अक्षत के दाने, 2 चावल के दाने डालने हैं, और साथ में डालना है थोड़ा सा लाल चंदन। कितना? थोड़ा सा लाल चंदन डालना है। अब इस कलश के जल को आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, कहाँ पर? बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में आपके मन की जो इच्छा है, आपके मन की जो कामना है, उस कामना का स्मरण करते हुए प्रदोष काल में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको उस कलश के जल को समर्पित कर देना है। और जल समर्पित करते हुए आपको भगवान शंकर यानी कि शिव और माँ आद्य शक्ति यानी कि शक्ति, माता शक्ति का स्मरण करना है, शिव शक्ति का स्मरण करना है, माँ पार्वती का स्मरण करना है। इस प्रकार से करने हैं आज सोमवार के दिन आपको ये उपाय। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर कर